तो जी राम राम सभी भाइयों को। दोस्तों आज दिन है 4 फरवरी 2025 और दिन है मंगलवार का। टाइम हो रहा है 12:30। और मैं जो अभी खड़ा हूँ दोस्तों वो एरो सिटी में खड़ा हूँ। नोवेटल होटल है उसके अंदर खड़ा हूँ दोस्तों। तो एक्चुअली आज मेरे पास है प्राइवेट बुकिंग और दोस्तों देखेंगे ये पूरे दिन के लिए है। अगर जितने घंटे रुकेंगे उस उतने घंटे के हिसाब से इनको चार्ज किया जाएगा। पार्किंग, टोल, अगर किसी स्टेट में जाते तो स्टेट टैक्स, ये सब कुछ अलग रहेगा दोस्तों। और कहाँ कहाँ जाएंगे अभी कहाँ कहाँ नहीं, इनको दोस्तों मैंने किया है टर्मिनल 3 की पार्किंग से लेवल 1 की जो पार्किंग है वहां से पिकअप किया है। और जो वहां का फास्टैग से मेरा चार्ज कटा है वो 250 रुपीज कटा है, 250 रुपये चार्ज कटा है। तो वो मेरे फास्टैग से कटा है, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और उसके बाद सीधा हम आ गए हैं एरो सिटी नोवेटल होटल। तो दोस्तों अभी यहाँ पे खड़े हैं। और जो एरो सिटी में मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आपको ऐसी स्लिप मिलती है। अब यहाँ पे ये कितना टाइम रुकेंगे उसके हिसाब से चार्ज किया जाएगा। जो भी बिल आएगा हम थोड़ी देर में आपको बाकी अपडेट करते हैं। और बाकी आपको दोस्तों थोड़ी देर में कहाँ कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, मतलब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सारा कुछ अपडेट करेंगे। और कुछ बातें भी भाइयों के साथ आज करनी है। आज दोस्तों देखिए कुछ मेरे भाई थे जो कहते थे ड्रेस नहीं पहनते, आज मैं ड्रेस पहन के आया हूँ क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है दोस्तों। और जैसे कि आज मैं ड्रेस पहन के घर से निकला ही था तो मुझे निकलते ही थोड़ी दूरी पे पुलिस वालों ने हाथ दे दिया और पूछा और छोटा सा चालान किया पार्किंग का। जबकि मैंने ड्रेस पहन रखी थी फिर भी, इसलिए कोई बात नहीं यार, 100-200 रुपये का चालान हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वो लोक अदालत में सब निपटा दिए जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है वो कैसे निपटाने हैं तो आइए हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़िए हमारे साथ या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए। हम आपको सारी डिटेल A to Z बताएंगे और कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ दोस्तों अभी आपसे कुछ एक ज़रूरी बात कर ली जाए। दोस्तों आपने देखा होगा कि हाल ही में बड़ा हुड़दंग सा मचा था MCT टोल पे। जो कि हुआ क्या है किसी को कुछ एग्जैक्टली शायद पता नहीं है। वैसे देखिए गलती इसमें किसकी है। जो दोनों पक्षों की बात की जाए, एक तो हमारे जो ड्राइवर भाई थे वहाँ पे उनका शीशा साइड मिरर जो था वो तोड़ दिया था MCT टोल जो खड़े रहते हैं बंदे उन्होंने। तो दोस्तों एक्चुअली उनके पास पास था, मंथली पास ले रखा था उन्होंने। अब देखिए वो इंसान भी अपनी ड्यूटी कर रहा है और गलती की बात की जाए तो गलती जो ड्राइवर भाई का शीशा तोड़ा उनकी भी है। अब गलती उनकी क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, देखिए अगर आपने पास ले रखा, आपने हजारों गाड़ियों पे पास अपने स्टिकर लगवा दिए हैं, भाई ये स्टिकर मेरा लगाओ, ये स्टिकर मेरा लगाओ, ये स्टिकर मेरा लगाओ। तो भाई MCT पास है उसको भी तो स्टिकर ही है, वो कहाँ पे लगाओगे, उसको क्यों नहीं लगाया। दुनिया को आपने बांट दिए लगाओ लगाओ लगाओ। तो भाई जो MCT पास है वो डैशबोर्ड में रखने के लिए नहीं होता। अगर आपने लिया है 3,000 का, उसे मिरर पे फ्रंट मिरर पे सामने स्क्रीन पे लगाना होता है शीशे पे, तभी तो भाई आपको पास एंट्री दिया जाएगा, जाओ जाओ ठीक है। तभी आपको MCT वाले बोलेंगे जाने के लिए, अदरवाइज वो बोलेगा ये टोल तोड़ के तोड़ रहा है, ठीक है इसने टोल पे नहीं किया और ये बिना टोल दिए हुए भाग रहा है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में वो आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। बट इस जिस भाई को नहीं पता मैं आपको बता दूं, अगर MCT आप कुदाते हैं और बाई चांस आपके पीछे गाड़ी लगती है तो वो आपका चालान करते हैं, जो कि 5 गुना होता है। 500 रुपये का होगा चालान, 500 या 600 रुपये का करते हैं आई थिंक। और वो आपको स्लिप देते हैं बाकायदा कि आपका इतने का चालान हुआ है। और आइदा से आप याद रखिए। और दूसरा अपडेट ये भी है दोस्तों, आजकल क्या किया है इन्होंने, कैमरे जो लगे हुए हैं, कैमरों में लगने की वजह पे अगर आप MCT जंप कर देते हैं, जंप करने के बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे MCT कटवाएंगे तो आपका जो ये MCT वो RFID तो टैग होता है, इसको RFID टैग बोलते हैं, ये आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्लॉक हो जाएगा और ब्लॉक होने के बाद आपको फिर पेनल्टी लगेगी 500 रुपए की। पहले पेनल्टी पे करनी पड़ेगी तब जाके ये अनब्लॉक होगा। तो दोस्तों इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। आपको वैसे MCT जंप नहीं करनी चाहिए। और मैं भी करता हूँ पहले, मैं भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं करता हूँ भाई। अगर मैं करता हूँ, अगर मुझे पकड़ेंगे तो भाई चालान करेंगे, ठीक है। और गाड़ी पीछे लगेगी तो 100% वो चालान करेगी। और मुझे पता है कहाँ से जंप करनी है कहाँ से नहीं करते हम, ऐसा कुछ नहीं है। और कभी कभी हम कटवाते भी हैं भाई, सीधी सी बात है।
अब देखिए गलती की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, गलती हमारे ड्राइवर भाई की थी, उसने जो स्क्रीन पे अगर पास लगा होता तो ना वो ऐसा वो गुंडागर्दी करते और ना ये बहसबाजी होती। उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, इनको थाने में बंद कर दिया। इतना भीड़ भड़का करके कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई। उल्टा इनको, हमारे ड्राइवर भाइयों को बंद कर दिया थाने में। ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से परसों छूटे हैं थाने से। अब कितने बंदे बंद थे, सारे एडमिन थे इनके, जो जितने भी ग्रुप के जो भी सीनियर पर्सन होंगे वहां पे, जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो सबको बंद कर दिया था पुलिस वालों ने। तो खैर उन्होंने अपडेट किया नहीं है, बट इन्हीं हमें पता चल गया था कि ऐसा ऐसा हुआ था, इनको थाने में बंद कर दिया, फिर इनको छुड़ाया गया ऐसे ऐसे। तो दोस्तों देखो, ऐसी सिचुएशन आने क्यों दे रही है आपने? 100 रुपए का आप, अगर आपके पास वो टैग में पैसे हैं तो 100 रुपए कटवा के जाइए, अदरवाइज आपके पास पास खरीदा हुआ तो स्क्रीन पे लगाइए। कोई ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। आप दुनिया को स्टिकर बांट रहे हैं, पहले अपने गाड़ी पे स्टिकर लगाइए दोस्तों। तो खैर करते हैं आपको थोड़ी देर में अपडेट। दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ सेलेक्ट सिटी साकेत। और दोस्तों अभी जब मैं वहां पे था एरो सिटी, दोस्तों वहां से जब मैं बाहर निकला तो स्लिप जो मुझे मिली थी पार्किंग की, जो चार्ज लगा है, 1 घंटा 20 मिनट में वहां पे रुका था, और 60 रुपए जो चार्ज लिया वहां का लिया है। और दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, आज अभी मैं फ्री हूँ। अभी क्लाइंट गया है, कस्टमर गया है सेलेक्ट सिटी घूमने के लिए, लंच करने के लिए, और मैंने भी कर लिया लंच। लंच बहुत अच्छा किया। उसके बाद दोस्तों मैं आज आपको वो ये चीज़ बताता हूँ कि भाई मेरे मुझसे पूछते हैं कि भाई हम मंथ में, 1 महीने में हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो ये बहुत भाई जानना चाहते हैं, हर भाई का क्वेश्चन होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं आपको मोटी मोटी एवरेज लगा के बताता हूँ। अगर आप 12 घंटे गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि अभी कोई फिक्स अमाउंट नहीं बता सकता हूं मैं, फिर भी आपको बताता हूँ, अगर 12 घंटे आप लगातार गाड़ी चलाते हैं तो आप मान लीजिए 2,500 रुपये का काम करते हैं एक दिन में। और अगर एक दिन में 2,500 रुपये का काम करते हैं, अगर आप नए ड्राइवर हैं, तो आपको 500 रुपये तो अपनी EMI निकाल लीजिए मोटी मोटी, 500 रुपये CNG के निकाल लीजिए, 1,000 रुपये ये हो गए। और CNG ऊपर नीचे भी लगती है जब काम ऊपर नीचे होता है, और जब आपका गर्मियों में AC चलेगा तो भाई CNG 100% ऊपर लगेगी। और दूसरी बात, 1,000 रुपये आप ये मोटा मोटा पकड़ लीजिए, 2,500 का काम किया आपने, 1,000 रुपये ये निकाल दिए, बचे कितने? 1,500 रुपये। 1,500 रुपये से आप अपनी 100 रुपये मेंटेनेंस निकाल सकते हैं, 200 रुपये निकाल सकते हैं, 100 रुपये अपना खर्चा डेली का, और 100 रुपये मेंटेनेंस। उसमें मेंटेनेंस पे आप पेट्रोल निकाल लीजिए, या फिर अपना पार्किंग चार्ज निकाल लीजिए, या फिर अपना सर्विस वगैरह जो हम करवाते हैं, छोटी मोटी टूट फूट होती है, ये 100 रुपये अमाउंट निकाल लीजिए, तो एवरेज आ जाती है महीने में, अगर 100 रुपये डेली का निकालते हैं। तो दोस्तों 1,300 रुपये बचते हैं। 1,300 रुपये में से अगर आप ये एवरेज लगाएंगे, आप कितने दिन काम कर रहे हैं महीने में, तो ये 1,300 की एवरेज आ जाएगी। आप जितने दिन काम करेंगे उस हिसाब से लगा लीजिए, ऊपर नीचे होता रहता है, ये फिक्स अमाउंट कभी नहीं होता है दोस्तों। मैं आपको फिर बता देता हूँ, आप मान लीजिए 3,000 का भी कर सकते हैं कभी कभी, और कभी कभी हमारा दिन कभी कभी अच्छा नहीं जाता है जब, तो हम 1,500 का भी करते हैं। तो दोस्तों जब 1,500 का काम होता है तो उस हिसाब से भी एवरेज आती है, और जब हमारा 3,000 का जाता है, 4,000 का जाता है, तो हमारी एवरेज उस हिसाब से भी जाती है। तो एवरेज में आप बात कर रहा हूँ 1,500 से 1,300 रुपये की बचत जो हमारी होती है, जो एक दिन में आप अर्निंग करोगे, आप कैलकुलेट कर लो कितने दिन काम कर रहे हो, वो आपकी मंथली अर्निंग होगी। तो दोस्तों आज जैसे मैंने आपको बताया था, ये मेरी आज प्राइवेट ड्यूटी है, इनको मैं अलग अलग जगह पे लेके जा रहा हूँ। ऑफिस शायद अभी ये किसी ऑफिस में भी जाएंगे आगे, तो जहाँ जहाँ जाएंगे, अभी सेलेक्ट सिटी हूँ, तो देखते हैं कितनी देर में फ्री होंगे। इन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया है मुझे, 2 घंटा लगेगा। और दोस्तों मैं आपको ये भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो फुल डे की बुकिंग लेता हूँ, किस हिसाब से लेता हूँ दोस्तों। मैं साकेत में रहता हूँ, साकेत से अगर मान लीजिए मैं एयरपोर्ट पिकअप करने जा रहा हूँ और 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो दोस्तों 20 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, ये मैं इंक्लूड अपने घर से मीटर जीरो डाउन करूंगा, और वहाँ ये 20 किलोमीटर काउंट करूंगा उसकी। ठीक है, अगर मान लीजिए 8 घंटे और 80 किलोमीटर की लिमिट है इसमें, तो 40 किलोमीटर ये मेरा अप डाउन का ये इंक्लूड रहेगा इसमें। ठीक है, तो 40 किलोमीटर ये, उसके बाद जहाँ जहाँ जाएंगे वो भी ऐड होता जाएगा। तो 40 किलोमीटर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं इनके राइड, आज की राइड में। बाकी दोस्तों बताते हैं आपको धीरे धीरे, और क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ पार्किंग कितने की लगेगी, कैसे करेंगे, और कोई
फिर आपको कुछ और अपडेट आता है तो मैं वो भी आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। तो दोस्तों गुड इवनिंग, मैं पहुंच गया हूँ दोबारा एरो सिटी। उनको कस्टमर को कर दिया मैंने ड्रॉप और टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। अभी ड्यूटी मैंने ऑन नहीं की है। और जो मैं आपको बता दूं, इनको जो चार्ज किया है वो 8 घंटे के हिसाब से किया है। किलोमीटर गाड़ी नहीं चली है, पूरी 65 किलोमीटर गाड़ी चली है। और मैं आपको बता देता हूँ 2200 रुपये तो ये नॉर्मल चार्ज होगा। और जो पार्किंग आज जो लगी है टोटल वो 470 रुपये की दोस्तों पार्किंग लगी है। और 2200 रुपये चार्ज लिया है तो टोटल हो गया 2670 रुपये। 2670 रुपये पेमेंट अभी मेरी इनसे नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुई है क्योंकि दोस्तों इनको कल दोबारा मुझे फिर पिक करना है 11:30 बजे। और कल भी इन्हीं के साथ रहूँगा तो कल का व्लॉग शायद नहीं आएगा। और बाकी देखते हैं दोस्तों। अभी मैं यहाँ से एरो सिटी से कर लूँगा ड्यूटी ऑन। और अभी की डिटेल बताता हूँ, ऑन करके देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। और जहाँ भी जाएंगे उसके आपको स्क्रीनशॉट साथ के साथ देखने को मिलेंगे। और ये दोस्तों मैं कस्टमर बनाता कैसे, मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये मैंने पहले भी बता रखा है। जैसे कि मेरे पास कोई भी ओला उबर की राइड आती है दोस्तों, तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी अच्छी बोलचाल बनाइए कस्टमर के साथ। और कस्टमर को अपना नंबर शेयर करके एक्सचेंज करके आप कस्टमर को अपना बना सकते हैं। और आगे के लिए आपको बेनिफिट देते हैं। जब ये दिल्ली, जैसे कि अगर ये बाहर के कस्टमर हैं, जैसे ये हैदराबाद से हैं, तो जब भी दिल्ली आते हैं तो कांटेक्ट करते हैं। और अगर पूरा दिन के लिए इन्हें गाड़ी चाहिए होती है तो पूरा दिन के लिए रखते हैं। और आधे दिन के लिए चाहिए, 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, तो उस हिसाब से चार्ज। गुड इवनिंग दोस्तों, टाइम हो रहा है अभी 9 बज रहे हैं शाम के। और मैं आ गया हूँ अपनी पार्किंग में गैस वैस डलवा के दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं एरो सिटी में था। जो मेरे पास प्राइवेट बुकिंग थी आज की वो 5 बजे कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद एरो सिटी से मैंने ड्यूटी ऑन कर ली थी। तो एरो सिटी से ही मुझे एक पिकअप आ गया था रैपिडो में। और जो पिकअप था वो वसंत कुंज का था। तो दोस्तों सॉरी, आईएनए कॉलोनी का था, आईएनए कॉलोनी। तो आईएनए कॉलोनी उनको ड्रॉप किया और उनका फेयर बना था उसमें 14 किलोमीटर गाड़ी रनिंग हुई थी, 36 मिनट का टाइम लगा था और 294 कैश कलेक्टेड हुआ था। ये रैपिडो में ड्यूटी थी दोस्तों। फिर रैपिडो में नेक्स्ट ड्यूटी आ गई थी जो थी आईएनए मार्केट है, मेट्रो स्टेशन है, वहां से वसंत कुंज जाना था, जो नांगल देहात गांव है वहां पे। और इसमें जो गाड़ी मेरी चली है करीब 11 किलोमीटर चली है और 43 मिनट का टाइम लगा है। और 278 रुपये कैश कलेक्टेड हुआ था। ये भी रैपिडो में थी। फिर दोस्तों तीसरी ड्यूटी मैं वहां से खड़ा रहा 15-20 मिनट, ड्यूटी ढंग की नहीं मिल रही थी तो मैं खाली खाली घर की तरफ आ रहा था। और मुझे कटवरिया सराय से सिलेक्ट सिटी के लिए एक ओला में ड्यूटी आई थी। तो ये 5 किलोमीटर की राइड थी, 23 मिनट इसमें टाइम लगा। और 195 195 रुपये कैश कलेक्टेड हुआ और 185 185 रुपये काट पीट के मुझे मिले हैं। ये ओला में थी। तो दोस्तों आज टोटल बता देता हूँ मैं आपको कितना बचाया कितना कमाया। 2200 की मेरी जो थी पर्सनल बुकिंग थी, ठीक है। और उसमें टोल वगैरह तो हमने पे किया है, तो टोल को हम नहीं जोड़ते हैं। मैंने गलती से दोपहर में जोड़ दिया था तो उसको हटा देते हैं। 470 पे जो टोल लगा था उसको हटा देते क्योंकि वो हमने पेमेंट की है। तो दोस्तों 2200 रुपये वो हो गया। और जो रैपिडो में काम किया 572 रुपये का किया है और ओला में किया 185 रुपये का। तो ये टोटल हो जाता है दोस्तों 2957 रुपये, 2957। अब दोस्तों इसमें मेरी जो गाड़ी रनिंग हुई है टोटल अभी तक 107 किलोमीटर हुई है, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और 107 किलोमीटर में मेरी जो सीएनजी लगी है दोस्तों अभी मैंने डलवाई है 357 रुपये की, 56, हाँ 357 पेमेंट करी है मैंने। तो 357 रुपीज़ की सीएनजी आई है और 2957 रुपये टोटल मेरी अर्निंग थी आज की। तो इसको माइनस कर देता हूँ 357 को, तो काट पीट के जो बचता है मेरे पास 2600 रुपये बचता है। तो दोस्तों 2600 आज की मेरी सेविंग है। और मैं अपनी पार्किंग में आ गया हूँ और कल सुबह फिर सेम कस्टमर के पास जाना है, उनको एरो सिटी से पिकअप करूँगा और जहाँ जहाँ जाएंगे फिर देखते हैं। तो कल भी प्राइवेट ड्यूटी पे रहूँगा दोस्तों। तो अब कल का व्लॉग शायद नहीं आएगा पर परसों मिलेंगे आपसे।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कुछ कुछ नॉलेज की बातें होंगी आज के व्लॉग में जो आपको सीखने को मिली होंगी, और कुछ बातें करी भी हैं, मैंने जिक्र किया है कुछ बातों का। और दूसरी बात है, मेरा किसी भी भाई, ये जो आज का मैंने बोला था जो एमसीडी पे हुआ था, ये किसी के अंदर कोई हेट स्पीच नहीं दी है मैंने, कुछ मतलब अंदर रंजिशबाजी नहीं है। वो भी ड्राइवर भाई है, हम भी ड्राइवर भाई है, बस मैंने बताया था कि गलती क्या थी और गलती क्या नहीं थी, किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, वो सिर्फ एक्सप्लेन किया था मेरे नज़रिए से। तो दोस्तों ये था आज का काम, आशा करता हूँ आपको सभी को पसंद आया होगा आज का व्लॉग। तो मिलते हैं कल, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने अपने ग्रुप में लाइक कीजिए, और मिलते हैं कल। तब के लिए धन्यवाद, राम राम।